हेलो गाइस, आज मैं आ चुका हूँ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली पर। और आज हमारी जो जर्नी रहने वाली है वो रहने वाली है फ्रॉम दिल्ली टू मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले एयरपोर्ट पर जाते ही मैंने अपना कराया चेक इन। मैं फ़्लाई कर रहा हूँ आज विद कैथे पैसिफिक एयरलाइंस, जो लेकर जाएगी मुझे वाया हांगकॉन्ग। चेक इन प्रोसीजर बहुत ही स्मूथ रहा। बस एक चीज़ थी कि मुझे बैगेज के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो बैगेज था वो लिमिट से अराउंड 5-6 kgs एक्स्ट्रा था, जिसके लिए मुझे पे करना पड़ा अराउंड 15,000 रुपीज़। ये सब करने के बाद मैं इमिग्रेशन और सिक्योरिटी कराई। इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ रही, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे। और सिक्योरिटी पे थोड़ा रश था क्योंकि रात का टाइम था, बहुत सारी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रात को ही जाती हैं। पर जैसे कैसे करके मेरा दोनों चीज़ें 1.5 आवर में अराउंड पूरा हो गया। और उसके बाद मैं बढ़ गया लॉन्च की तरफ। लॉन्च पर जाते ही मैंने देखा कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और लाइन में अराउंड 15 मिनट लगने के बाद मैं पहुंच गया अंदर लॉन्च के। लॉन्च में पहुंचते ही मैंने ढूंढी एक खाली सी टेबल, वहां पर थोड़ी देर खाया पिया और थोड़ी देर किया रेस्ट। लॉन्च में मैं बैठा अराउंड 2 घंटे, और फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं गेट्स की तरफ निकलता हूँ। बोर्डिंग के लिए बचे थे अराउंड 1 आवर, और मुझे पता लगा था कि जो हमारी फ़्लाइट है वो 15 मिनट्स डिलेड है। फिर मैंने ट्राई किया कि मुझे गेट्स के आसपास कोई खाली बेड मिल जाए जहाँ पे मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकूँ। आई वॉज़ वेरी श्योर कि मेरी जो फ़्लाइट है उसके गेट के अराउंड बहुत ज़्यादा रश होगा, तो एक कंफर्टेबल सीट वहाँ पर नहीं मिल पाएगी। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लास्ट गेट तक जाकर देखता हूँ। काफ़ी देर तक वॉकिंग करने के बाद मुझे एक कंफर्टेबल बेड टाइप सीट मिल गई, जहाँ पर मैं थोड़ी देर आराम से लेटा रहा और आधे घंटे का अलार्म लगाकर सो गया। उठने के बाद मैं सीधा गया गेट पर, और मैंने देखा कि हमारी बोर्डिंग जो है 5 मिनट में स्टार्ट होने वाली है। और बोर्डिंग स्टार्ट होते ही फाइनली हमारी जर्नी टू ऑस्ट्रेलिया की जो है शुरुआत हो गई थी। सो गाइस, टेक ऑफ करने के अराउंड हाफ एन आवर बाद ही जो है हमको हमारी फर्स्ट मील कर दी गई थी सर्व। इन दिस वी वर प्रोवाइडेड विद राइस विद वेजिटेबल, साथ में थे कुछ फ्रूट्स, उसके साथ था एक डेजर्ट, योगर्ट, एक बन, और साथ में हमें सर्व करी गई थी सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक में मैंने चूज़ करी थी कोका कोला, और आई थिंक इनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे बेवरेजेस में, खासकर सॉफ्ट ड्रिंक्स में। सॉफ्ट ड्रिंक्स जो थी वो थी सिर्फ अवेलेबल कोका कोला एंड स्प्राइट। सो गाइस, खाना खाते खाते मैंने जो था इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम को कर लिया था ओपन, क्योंकि इस फ्लाइट में मेरी सीट जो थी वो एक्स्ट्रा लेग रूम वाली थी, तो इसमें इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम सीट के राइट साइड में से ओपन होता था। सो गाइस, जब मैंने उसको ओपन किया, पहले मैंने उससे अच्छे से नेविगेट किया कि क्या क्या इस एंटरटेनमेंट सिस्टम में हमको मिलता है। मैंने ऑलरेडी पहले भी कैथे पैसिफिक से ट्रैवल किया था, और इनका एंटरटेनमेंट सिस्टम हर बारी जो है इम्प्रूव्ड मिलता है मुझे। इस बारी मुझे बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ देखने को मिली, इवन लेटेस्ट मूवीज़ भी, लाइक जॉन विक 4, क्रीड 3 और बहुत सारी मूवीज़। इसके साथ ही साथ अगर हम किड्स के लिए भी देखें तो किड्स के लिए भी बहुत बहुत सारे कार्टून शोज़ अवेलेबल थे, वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में, एंड दैट टू फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़। और सबसे ज़्यादा जो इंटरैक्टिव चीज़ मुझे इस एंटरटेनमेंट सिस्टम में लगी वो था इनका इंटरफेस। बहुत ज़्यादा स्मूथ था, और अगर आप दूसरी एयरलाइंस लाइक एयर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा बेटर था। इवन लास्ट टाइम जब मैं मेलबर्न से दिल्ली फ्लाई किया था एयर इंडिया में, उसका जो एंटरटेनमेंट सिस्टम था वो टच स्क्रीन भी नहीं था। और गाइस, फिर आइसक्रीम खाते ही मैं जो था सो गया, और 2-3 घंटे बाद जब मैं सो के उठा तो मैंने देखा कि हम लोग लैंड हो चुके थे हांगकॉन्ग में। सो गाइस, हांगकॉन्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड होते ही मैं गया इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स की तरफ। वहाँ पे कराया सिक्योरिटी चेक, जो कि था बहुत ज़्यादा स्मूथ। उसके बाद ही मैं एंटर करा गेट्स की तरफ। गेट्स की तरफ एंटर करते ही मैंने देखा कि एयरपोर्ट कितना ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत
बहुत सारे ब्रांड्स के जो हैं यहाँ पर शोरूम्स बने हुए हैं बड़े बड़े, और इवन टॉप फ्लोर पर बाहर जाके एक गार्डन टाइप स्काई गार्डन बना हुआ है जहाँ पर मैं गया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग थे ऑलरेडी, और वो जो स्काई गार्डन था वो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और फिर मैं वापस जो है नीचे अपने गेट्स की तरफ ही आ गया। फिर गाइस जब मैं अपनी फ़्लाइट के गेट के अराउंड पहुँचा तो मुझे दिखी एक बहुत ही सुंदर सी सीनरी। यहाँ से मुझे दिख रहे थे हांगकॉन्ग के कुछ बेहद ही खूबसूरत से पहाड़, और तो और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सारे कैथे पैसिफिक के जो हैं एयरक्राफ्ट्स खड़े हुए हैं। और जिनको नहीं पता, कैथे पैसिफिक जो है होम एयरलाइन है हांगकॉन्ग की। इस 2 आवर 30 मिनट्स के लेओवर में मैंने किया अपने डिवाइसेस चार्ज, और चार्ज करते करते ही टाइम निकल गया बहुत ही जल्दी, पता नहीं चला। और जो बोर्डिंग थी वो कम्प्लीटली ऑन टाइम स्टार्ट हो गई, और अब टाइम था कि हम बोर्ड करें प्लेन को अपनी फाइनल डेस्टिनेशन मेलबर्न जाने के लिए।